आत्मज्ञान देने वाले सद्गुरु श्री क्षमादेव जी के पावन चरणों का आशीष लेकर श्री साईं बाबा के सानिध्य में बिहार की राजधानी पटना श्री साईं गरीब सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के संयोजन में संपन्न हो रहे सुखद सत्संग ज्ञान यज्ञ में हम आप प्रवेश करेंगे। जगत को माया मोह के नींद से जगाने वाले समस्त संत महात्मा, धर्म स्नेही बंधुओं, सेवा और श्रद्धा की मूर्ति माताओं बहनों तथा मेरे प्रिय आत्मन बच्चों, पटना की धरती पर पधरौनी के रूप में दो चार भक्तों के यहाँ, जैसे कि तपेश्वर साहू जी के यहाँ मैं आया था, परंतु इस तरह का विशाल आयोजन श्री राम अनेक ठाकुर, ललन कुमार जी और साईं बाबा चैरिटेबल ट्रस्ट के सभी सदस्य, उनके सबके मन में इच्छा हुई कि संत जी को बुलाऊं और सत्संग कराऊं। धीरे धीरे भावना श्रद्धा से परिपूर्ण हो गई और एक समय ऐसा आ गया 11-12 मार्च 2021 महाशिवरात्रि का पावन पर्व पटना के कार्यक्रम के लिए सुनिश्चित किया गया। महान भक्त श्री राम अनेक ठाकुर जी की धर्मपत्नी श्रीमती सोनी ठाकुर, उनकी एक आस्था थी कि जो गुरुदेव टीवी चैनल में आते हैं आस्था भजन में, उनको पटना में बुलाकर सबको दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त कराऊंगी, ऐसी उनकी इच्छा थी। वे महिला होने के साथ साथ इस पटना की महिमा को बढ़ाने में योगदान कर रही है। प्यासकादी उस महिला को शुभाशीष प्रदान करती है, धन्यवाद भी देती है। सबके मन में इच्छा हो रही है कि उनको देखूं, कहाँ है, कैसी है। तो मैं कहूँगा खड़ी हो जाए, हाथ जोड़कर सबको प्रणाम कर लें। सब लोग ताली बजाकर बैठो।
उनके पति श्री राम अनेक ठाकुर जी खड़े हों। बहुत मेहनत किया है, न थकते हैं न रुकते हैं, न ज़्यादा खाते हैं न ज़्यादा पहनते हैं। श्रद्धा बहुत है। और साईं बाबा का संदेश था श्रद्धा और सबूरी। साईं बाबा कहते थे श्रद्धा के बिना कल्याण के पथ पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। और जिसके पास में सब्र नहीं है, संतोष नहीं है, सबूरी माने सब्र, वह व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता है। श्रद्धा से ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से मनुष्य का मन, मनुष्य की इंद्रियां बस में हो जाती है, जिससे शांति की प्राप्ति होती है। तुम्हारा मन जितना चंचल होगा उतना ज़्यादा तुम अशांत रहोगे। अशांति का कारण तुम्हारा मन है, और जब मन बस में हो जाता है तो शांति आ जाती है। धन मिलना आसान है, पद मिलना आसान है, सामान मिलना आसान है, गाड़ी लाड़ी बाड़ी साड़ी टीवी और बीबी सब मिलना आसान है, लेकिन पति मिल जाएगा, राष्ट्रपति भी मिल जाएगा। कितनी स्त्रियों को हस्बैंड के रूप में पति मिला है और किसी को हस्बैंड के रूप में राष्ट्रपति मिला है, लेकिन फिर भी शांति नहीं मिली। विभिन्न प्रदेशों में मैं जाता हूँ, ज़्यादातर लोग मुझसे कहते हैं बाबा शांति नहीं। तो मुझे ये सुन करके हंसी भी आती है कि शांति नहीं है तो शांति खोई कहाँ है, अशांत हुए कैसे हो। तुम्हारी अशांति का कारण मन में सब्र नहीं है, संतोष नहीं है और श्रद्धा नहीं है। भक्ति का मार्ग सत्संग का श्रवण, साधना का पथ, प्रवचन का प्रभाव, स्वाध्याय की रुचि मनुष्य को शांति में डुबा देती है। हीरो और हीरोइन जिनका तुम गीत संगीत, नाच कूद, डांस, जिनकी पिक्चर, जिनकी मूवी देखते हो, वे भी बहुत अशांत हैं, बहुत दुखी हैं। कितने हीरो ने आत्महत्या भी किया है। इतना दुखी हो गए, इतना अशांत हो गए कि अब जी नहीं सकते हैं, मृत्यु का चुनाव कर लिया। उनसे अच्छे तुम हो, कम से कम जिंदगी जीने की हिम्मत जुटा रखी है आपने, मरे तो नहीं हो। सत्संग का ज्ञान जीवन जीने का साहस देता है।
जब जब मनुष्य माया मोह के चक्र में फंसता है, परिवार की उलझनों में उलझता है, जीविकोपार्जन के संसाधन डिस्टर्ब होते हैं, तब तब मनुष्य मन मन में दुखी होने लगता है, अशांत होने लगता है। परंतु उसी बीच में सत्संग के शब्द, गुरु का ज्ञान आपकी निराशा के बादलों को उड़ा देता है और आपके भीतर जीवन जीने की एक नई आशा की किरण पैदा कर देता है। तब तुम कहने लग जाते हो, जिंदगी मधुबन भी है और जिंदगी गुलशन भी है। चूक जाओगे अगर तो जिंदगी दुश्मन भी है, जिंदगी दुश्मन भी है। संसार में चूकना नहीं, सावधान रहना। हर कार्य को समझदारी से करो, विवेक पूर्वक बोलो, संयम नियम से भोजन करो, प्रसन्न चित्त रहो, सबके साथ में नम्रता का व्यवहार करो, टाइम पास करने की आदत को छोड़ो, हर कार्य को फटाफट करो, गाड़ी धीरे चलाओ लेकिन स्वयं तेज चलो। ज़्यादातर लोग स्वयं इतना धीरे चलते हैं जैसे लगता है कोई बूढ़ा हाथी आ रहा है। अब गाड़ी ऐसे चलाते हैं जैसे कोई हेलीकॉप्टर उड़ा जा रहा है। गाड़ी धीरे चलाइए, स्वयं तेज चलिए। घर के सभी कार्यों को दौड़ दौड़ कर कीजिए। तुम्हारे पास में सबसे मूल्यवान चीज यदि कोई है तो वो समय है। समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता है। तुम सोते रहोगे, समय बीतता जाएगा। तुम रोते रहोगे, समय बीतता जाएगा। कितनी महिलाओं का रोते रोते समय बीत रहा है। सुबह भी रोती हैं, शाम को फिर रोती हैं, सोने से पहले थोड़ा और रोती है, उसके बाद में सोती है। उनका पति देखता है क्या हो रहा है। पति को पता नहीं कि ये भी कोई नई पिक्चर चालू हुई है। पीछे बच्चों को बहुत मजा आया है। मजा तो सबको आया है क्योंकि ये पिक्चर कभी कभी देखने को मिली है। कितने पुरुष सुबह भी गुस्सा करते हैं, दोपहर में फिर गुस्सा करते हैं और शाम को फिर गुस्सा करते हैं और सोने से पहले गुस्सा करके सो जाते हैं। और उनकी गुस्सा के प्रभाव से पत्नी को नींद नहीं आती है और पति नारायण फिर सो रहे, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बीड़ी की आदत छोड़ना आसान है, गुस्सा करने की आदत छोड़ना कठिन है, रोने की आदत भी छोड़ना कठिन है। ये आदतें आपके घर की शांति को नष्ट कर देती है। कोई भी घटना हो, किसी ने आपको कठोर बोल दिया है, थोड़ा सहन शक्ति भी रखो, गम खाना भी सीखो। आपने भोजन बनाया, खाने वालों ने खा लिया, किसी ने ये नहीं कहा कि भोजन अच्छा बना, तुम्हें दुख हो जाता है। 6 घंटे से रसोई में
प्रवेश हूँ। सुबह से बनाते बनाते भोजन सब चेहरे में धुआं भर गया और खाने वालों का दिमाग पूरा भट्ठी है। कुछ बोले नहीं, खाकर चले गए। हमारे खाने के लिए भी नहीं बचा है। दुख होता है। इसलिए खाने वालों को, बनाने वालों की कभी कभी प्रशंसा करना चाहिए। प्रशंसा। और बनाने वालों को, खाने वालों को धन्यवाद देना चाहिए कि तुमने प्रेम से खाया है, मेरा बनाना सफल हो गया। ऐसा बोलना चाहिए। जीवन ज्योति केंद्र पूर्णिया पूज्य आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहब के आश्रम में गया। होली का उत्सव था उस समय, तो उन्होंने जलेबी मंगाया और दूध मंगाया। तो मैंने उसे प्रेम से खाया, आराम से खाया। तो उन्होंने कहा, मुझे बहुत खुशी है कि आपने जलेबी और दूध प्रेम से खाया है। याद रखना, खिलाने वालों को तब खुशी होती है जब खाने वाले प्रसन्न होकर के प्रेम से खाते हैं। प्रेम से खाओ। और खिलाने वालों को कभी कभी दो शब्द बोल करके उनको भी धन्यवाद दो कि आपने बहुत मेहनत किया है। इस दुनिया के अंदर दूसरों के लिए जो भी कार्य किया जाता है, उस कार्य को करना हमेशा कठिन होता है, कठिन होता है। और दूसरों के लिए कार्य तभी मनुष्य कर पाता है जब उसके भीतर बहुत प्रेम भरा होता है, बहुत प्रेम भरा होता है। जैसे अभी ये समागम हो रहा है, श्री साईं बाबा चैरिटेबल ट्रस्ट संस्थान की ओर से ये कार्यक्रम केवल साईं बाबा के सदस्यों के लिए नहीं है। ये कार्यक्रम संपूर्ण बिहार प्रदेश वासियों के लिए है। ये कार्यक्रम पटना राजधानी वालों के लिए, ये कार्यक्रम पूरे विश्व के लिए है, पूरे हिंदुस्तान के लिए है। ये कार्यक्रम यदि लाइव टेलीकास्ट हो रहा होगा तो शायद विश्व के करोड़ों लोग अपने अपने मोबाइल में, फेसबुक में देख रहे हैं और आनंद प्राप्त कर रहे हैं। ये स्वार्थ का कार्यक्रम नहीं है, ये परमार्थ का कार्यक्रम है। जिंदगी जीने की कला सिखाने वाला कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम करने वालों को व्यासगा जी बहुत धन्यवाद देती है, धन्यवाद देती है। पैसा बहुत से लोगों के पास में होता है, लेकिन सत्संग के लिए पैसा खर्च करने का मन नहीं होता है। कोई चोर चुरा ले तो सह लेंगे, सत्संग के लिए खर्च हो जाए तो बहुत दुखी हो जाते हैं। बेटा दारू पी के लाखों रुपए बर्बाद कर दे, रो लेंगे और सह लेंगे। लेकिन सत्संग के नाम पर उनसे जब तुम पैसे लेने जाओ, चंदा लेने, तो कहते हैं कि इस साल तो कोरोना के कारण हमारे पास कुछ है नहीं। कोरोना को लेकर रोना रो देते हैं और धेला भर देते नहीं। कोरोना क्या करेगा? कोई ना कोई महामारी, कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई समस्या देश विदेश में तो हमेशा ही रहती है। मैं धन्यवाद देता हूँ सत्संगी भाइयों बहनों को, बड़ी श्रद्धा से आते हैं और गुरु जी की सेवा के लिए फल फूल, मीठा, फ्रूट, ड्राई फ्रूट, फूल माला सब लाते हैं, दक्षिणा भी लाते हैं। और वही लोग हैं जिनके अंदर श्रद्धा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा श्रद्धा है। श्रद्धा की शक्ति को पहचानो। एकलव्य की श्रद्धा द्रोणाचार्य गुरु के चरणों में थी। मिट्टी की मूर्ति बनाकर
उस मूर्ति को द्रोणाचार्य मानकर आंतरिक श्रद्धा की शक्ति के प्रभाव से धनुष विद्या सीखा था और धनुष विद्या में इतनी प्रवीणता हासिल किया था कि अर्जुन भी एकलव्य के सामने छोटा हो गया था। अर्जुन के प्रति विशेष प्रेम था द्रोणाचार्य गुरु का। गुरु द्रोण चाहते थे मेरा अर्जुन शिष्य धनुष विद्या में प्रथम स्थान पर रहे, लेकिन एकलव्य प्रथम स्थान पर आ गया। द्रोणाचार्य ने स्वयं अर्जुन को धनुष विद्या सिखाई, लेकिन एकलव्य को द्रोणाचार्य की मूर्ति ने सिखाया। और एकलव्य कोई मूर्तिकार नहीं था, मिट्टी की मूर्ति बनाया था, वो टेढ़ी मेढ़ी ज्यों तो बना लिया, मान लिया यही द्रोणाचार्य। वो कहाँ ठीक बना पाएगा। मुझसे कोई कहे साईं बाबा की मूर्ति बना दो तो मैं तो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी बनाऊंगा, आता नहीं, कोई मूर्ति का कलाकार नहीं। तुम भी टेढ़ी मेढ़ी बनाओगे, लेकिन भाव यही होगा कि ये साईं बाबा है, भाव होगा। इसलिए कई साईं मंदिरों में देखो अलग अलग रूप रंग की मूर्तियां हैं, लेकिन सब भक्तों का भाव है कि साईं बाबा है। और श्रद्धा से आकर के सब दर्शन करते हैं, सर झुकाते हैं। और यहाँ का साईं बाबा का मंदिर जिन्होंने बनाया, डिसीजन लिया, निर्माण किया, उस कमेटी को मैं बहुत आशीर्वाद देता हूँ। बहुत अच्छी जगह आपने चुना। आजकल का आदमी बिजी बहुत है, मंजन ब्रश तो टाइम पर करता नहीं, स्नान तो टाइम पर करता नहीं है, बाबा का दर्शन क्या करेगा। तो चौराहे के पास में बाबा को विराजित कराया ताकि लोग सहज रूप से फट से दर्शन कर लें और झट से अपने काम में चले जाएं। ये सेटिंग बहुत अच्छी है, सहज उपलब्ध है। श्रद्धा के प्रभाव को समझना। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा है कि हे कृष्ण, शांति मिलने का उपाय क्या है। श्री कृष्ण कहते हैं श्रद्धा लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेण अधिगच्छति, विहाय कामान्यः शर्मान् पुमांश्चरत् निःस्पृहः, निर्ममो निरहंकारा सा शांतिम अधिगच्छति। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना, न चा अभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम्। शक्नोति है यह सोढ़ों प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम सह युक्ता सा सुखी नरः। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नो बोधस्य योगो भवत् दुःखः। कृष्ण कहते हैं अर्जुन, जिनके मन में शांति की प्यास है वे लोग कोई महान गुरु की खोज करें और उनके चरणों में श्रद्धा समर्पित करें। तो अर्जुन ने पूछा श्रद्धा से क्या होगा। कृष्ण कहते अर्जुन, श्रद्धा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। भौतिक ज्ञान तो सभी को है, अंग्रेजी बोलना आता है, हिंदी बोलना आता है, भोजपुरी बोलना आता है, और भाषाओं को सुनना भी आता है, गीत संगीत सुनना आता है, सब कुछ सुनना आता है। लेकिन ये ज्ञान नहीं है कब कहाँ क्या बोलना चाहिए, कब कहाँ क्या कितना सुनना चाहिए, कब कहाँ किसको कितना देखना चाहिए, और
किस राह पर चलना चाहिए। चलना तो बचपन से सीख लेते हो, लेकिन किस पथ पर चलना है ये जिंदगी भर सीख नहीं पाते हो। तुम उस पथ पर चलते हो जो पथ तुमको शराब की दुकान पर भी पहुंचाता है। खाना तो बचपन से सीख लेते हो, जन्म लेते ही बच्चा ऊ करता है और माँ का दूध पीता है, खाना पीना सीख लिया, लेकिन जिंदगी भर ये सीख नहीं पाते हो क्या खाना चाहिए। ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती है तुम्हारा खाना पीना बिगड़ता है। मांस, मछली, अंडा, मुर्गा, भैंसा, गाय, कुत्ता, बिल्ली, गधा। अभी कितने देशों में गधे का मांस लोग खा रहे हैं। कहते हैं गधे के मांस से शक्ति ज्यादा पैदा हो रही है। अब इतनी शक्ति पैदा होगी कि अभी तक तो इंसान से अब गधे बन जाओगे, गधे जैसी बुद्धि हरकतें करोगे और क्या करोगे। गधे को खा रहे लोग हैं। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, ये जीवा का बड़ा गुलाम है। जीव का चटोरापन इसमें बहुत है और इस जीव के स्वाद के कारण बहुत पाप करता है, बहुत गलत गलत चीज़ों को खा लेता है। मछली को देखने से ही घृणा लगती है, पास में पहुंचो तो बदबू आती है, इतनी दुर्गंध रहती है, इतनी गंदी मछली। नाक, थोक, खखार, बलगम, मुर्दा, गोबर, लेट्रिन सब कुछ मछली खाती है, लेकिन मनुष्य स्वाद के लिए इतनी गंदी मछली को खाता है, मुंह में धर के चबाता है और कहता टेस्ट तो है अच्छा। अब इनको टेस्ट आ रहा है और मछली की जान चली गई। बकरी पाती खात है ताकि खाड़ी खाल, और जो नर बकरी खाते हैं तिनका कौन हवाल। बकरी केवल पत्ती खाती है तो उसकी तो खाल निकाल कर आदमी बकरी को खा जाता है। कबीर कहते हैं जो लोग बकरी खाते उनका क्या हाल होगा। पत्ती खाती बकरी तो उसकी तो खाल खींच ली गई और बकरी को खा गए लोग, लेकिन जो बकरी को ही खा गए उनका क्या हाल होगा। यमपुरी में उनको गरम गरम पानी में डाला जाएगा, खाल खींची जाएगी, बहुत दुख पाएंगे वो लोग। हरी सब्जी खाइए, सुंदर चावल खाइए, अच्छी से अच्छी दाल बनाकर घी और जीरा, लहसुन, मिर्च डालकर छौंक करके खाइए। 5 प्रकार का आटा, गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, आटा मिलाकर रोटी नहीं रोटला बनाओ, इतना मोटा। एक ही रोटी में पूरा परिवार तोड़ तोड़ कर खाओ। टमाटर की चटनी और नमक, और उसी में धनिया डालो थोड़ा, सब्जी उब्जी की ज़रूरत ही नहीं, बड़ा टेस्ट आएगा, बहुत सुख मिलेगा। सवेरे मूली खाइए, गाजर खाइए, पेट की सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। पैदल चलने का अभ्यास कीजिए। निरंतर स्वास्थ्य अगर बिगड़ता जा रहा है, मैं निवेदन करूंगा आयुर्वेदिक दवा का सहारा लीजिए। शरीर में कमजोरी बहुत लग रही है, चंद्र प्रभावटी श्री च्यवन आयुर्वेद की बहुत अच्छी आती है, स्वर्ण भस्म युक्त होती है, तुम्हारे मुखमंडल को स्वर्ण की तरह चमका देगी। मैं कभी कभी खाता हूँ उसको। च्यवनप्राश खाइए, शाम को सोने से पहले 1 चम्मच थोड़ा दूध पी लीजिए। और फल फ्रूट कोई रात में मत खाइए, सलाद रात में मत खाइए। सुबह से लेकर 3 बजे तक जो भी सलाद फल खाना खा लीजिए, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और परिस्थितियों का आकलन कीजिए, हर कंडीशन में प्रसन्न रहने की कला सीखिए।
योग्य बनिए। योग्य व्यक्ति कभी खाली नहीं रहता है, अयोग्य व्यक्ति को कभी काम नहीं मिलता है। अपनी योग्यता को बढ़ाइए। गुणवान बनिए। सहनशीलता का गुण विकसित कीजिए। ईमानदारी का गुण, वफादारी का गुण, सरलता नम्रता का गुण, सभ्यता शालीनता का गुण पैदा कीजिए। बच्चों को शांत कीजिए, कोई आवाज ना करे बच्चे। सबको बिठा दीजिए, बता दो लास्ट में साईं बाबा का लड्डू मिलेगा। लास्ट में इनको गेट खोल के बाहर निकाल दो। हमारे पास में जो दर्शन करने आते हैं लोग, दोनों तरफ एक एक साधक रहता है। वो उनको दो दो बिस्कुट दे देता है। मैंने पहली बार बिहार में देखा, पटना में लोगों में समझदारी का दर्शन किया। सब लाइन से लगे हुए थे लोग, महिलाएं भी लाइन से, और लाइन से आकर के दर्शन कर रहे थे। एक के पीछे एक बारी बारी से आशीर्वाद ले रहे थे, और ज़्यादा टाइम भी मेरा नहीं लेते थे। बस 2 सेकंड 1 सेकंड 2 सेकंड 1 सेकंड, क्योंकि व्यास गादी पे ज़्यादा टाइम गुरु का नहीं लेना चाहिए। अल्प समय दर्शन कीजिए और दूसरों को दर्शन करने का अवसर दीजिए। इससे बहुत पुण्य मिलता है, ताकि धक्का मुक्की न हो। प्रसाद लीजिए। अगर घर ले जाने लायक है तो घर ले जाइए, यहाँ मत खाइए। अगर ले जाने योग्य नहीं है, पूरा खा लीजिए, छुट्टी कर दीजिए। प्रसाद लेकर के मंडप में केले का छिलका मत डालिए, कचड़ा मत डालिए, बाहर जाकर फेंकिए, गंदगी मत कीजिए। इससे बहुत बड़ा पुण्य होगा। श्रद्धा से आरती कीजिए। 3 बार आरती घुमाने के बाद दूसरे को दे दीजिए, और दूसरा जो पड़ोस में खड़ा है वो भी लेने के लिए तत्पर रहे। वो ऐसे खड़ा है जैसे डेड बॉडी स्टेच्यू खड़ा। दे तो किसको दे, आदमी देखता ही नहीं है, लपक के ले भी लो। ये तो साधना का कार्य है। फिर 3 बार घुमाइए, दूसरे को दीजिए। आरती करते समय उसमें दक्षिणा भी अर्पित कीजिए, उससे पुण्य मिलता है। जिनको आरती करने का चांस ना मिले, बाद को आरती का दर्शन करा दीजिए। महिलाओं तरफ महिलाएं दर्शन कराएं, पुरुषों की तरफ पुरुषों कराएं। आरती की थाल के ऊपर ऐसे हाथ घुमाकर मस्तक में लगा लीजिए। जो तुम्हारे पास श्रद्धा सुमन हो, उस आरती की थाल में अर्पित कीजिए, आशीर्वाद प्राप्त कीजिए और यथास्थान बैठ जाइए। बैठने में भी सत्संग में कम से कम एक दूसरे से आधा फीट दूर बैठो, 1 फीट दूर बैठो। दूर बैठने से बहुत फायदा है। नंबर 1, ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी। नंबर 2, व्यर्थ में किसी को छूना नहीं चाहिए। छूने से वायरस फैलता है, छूने से सुंदरता कम हो जाती है। अपना मुंह भी अपनी अंगुलियों से बार बार छूना नहीं चाहिए। आज पहली बार बता रहा हूँ, बार बार मुंह को छूने से अपनी ही अंगुलियों से इन्फेक्शन स्किन पर होता है, त्वचा पर। आपके चेहरे पे झाई हो सकती है। कपड़े से भी मुंह को बार बार मत पोंछो, लेकिन मुंह को बार बार पानी से धोना चाहिए। हाथ भी धोना चाहिए, क्योंकि जल से जब तुम मुंह धोते हो, आँख, कान, मुंह और नाक, ये ऐसे द्वार हैं जिन द्वारों से इन्फेक्शन अंदर प्रवेश करता है, संक्रमण अंदर जाता है।
हाथ धो लेने से, क्योंकि हाथों से सब तुम छूते हो, क्या क्या छूते हो, सब धुल जाने से संक्रमण खत्म हो जाता है। और जितना अधिक तुम मुंह को पानी से धोगे, साबुन कम लगाइए। यदि आप चाहते हैं कि हमारा शरीर सुंदर रहे, साबुन कम से कम प्रयोग करो, हल्की झाग लगा दो बस। मैं 2-4 हफ्ते साबुन लगाता ही नहीं, ऐसे पानी से स्नान, लेकिन हाथ साबुन से धोता हूँ, क्योंकि हाथ से सब छूता हूँ, और पानी से मुंह धोता हूँ कम से कम 15 बार दिन भर में। तुम भी धोया करो, इससे कोरोना वायरस का भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। नंबर 2, आपका मुखमंडल बहुत सुंदर रहेगा। नंबर 3, आपको सुस्ती नहीं आएगी, थकावट नहीं आएगी, तरावट आएगी। आपके मुखमंडल पर प्रसन्नता बनी रहेगी, आंखें भी बड़ी बड़ी दिखाई देंगी, और प्रसन्न चित्त रहा करो। हर समय ऐसे लगना चाहिए कि बहुत खुश हैं, बहुत कुछ इनको मिला है। वास्तव में सभी को बहुत कुछ मिला है, कम नहीं मिला है। जब जन्म हुआ था तुम्हारा तो क्या था तुम्हारे पास? 1.5-2 किलो का शरीर मिला था, वही लेकर पैदा हुए थे। वो भी शरीर माँ के रक्त और मांस से निर्मित हुआ था, तुम्हारा नहीं था, लेकिन 1.5-2 किलो का शरीर लेकर पैदा हुआ। अब वो शरीर भी 60 किलो का हो गया। अब कितने लोगों का शरीर 160 किलो का है, क्या बात, कितना मिला, डेवलपमेंट हुआ। ये कम मिला। फिर थोड़ा बड़े हुए, माँ बाप को पहचानने लगे, माँ बाप मिले, भाई बहन मिले, दादा दादी मिले, परिवार मिला, कुल कुटुंब मिला, फिर धन दौलत जमीन मिली, गाड़ी मिली, फिर शादी हुई, पत्नी मिली और पति मिला। शादी के नाम पर लड़के और लड़कियां बहुत खुश होते हैं कि अब जिंदगी का आखिरी रिजल्ट आने वाला है, बहुत खुश होते हैं, अब मैं पति बन जाऊंगा। लड़की सोचती मैं पत्नी बन जाऊंगी। और लड़की बहुत आस लेकर ससुराल जाती है, उसको जितना गहना पहनाओ, कपड़ा पहनाओ, सब पहन लेती है। चूड़ी ऊड़ी, पायल, बिछिया, नथुनी, गले का हार, कान में कुंडल, जितने अंग हैं सब में सब सोना चांदी लाद दिया जाता है। और वो ससुराल जाती है, चलती है, पायल बजती है, छुम छुम की आवाज़ होती है। दुल्हन भी खुश है, दूल्हा भी खुश है, सास ससुर भी खुश हैं कि झुम झुमका गिरा रे पटना की बाजार में। लेकिन ये खुशी, सब चीज तो मिली है, पर ये खुशी धीरे धीरे कम होने लग जाती है। ये खुशी भी बढ़नी चाहिए, खुशी घटनी नहीं चाहिए। खुशी कैसे बढ़ेगी? पति पत्नी, सास बहू, माँ बेटी, सब मिल करके सत्संग सुना करो। परिवार में एक व्यक्ति यदि सत्संग सुनता है, बाकी लोग नहीं सुनते, तो बाकी लोगों की हरकतों के प्रभाव से उस एक व्यक्ति को भी शांति नहीं मिलेगी। क्योंकि जो बाकी लोग हैं वो ऐसी ऐसी हरकत करेंगे, ऐसी ऐसी दिक्कत करेंगे, जिससे वो जो सत्संग सुन रहा है जिंदा तो रहेगा लेकिन शांति से नहीं रहेगा। इसलिए रामायण कहती है कि हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकुचो आयस देता। परिवार सहित प्रवचन में बेटे को भी बिठाइए, बेटी को भी बिठाइए, नाती पोता को भी बिठाइए,
दादा दादी को भी प्रवचन सुनाइए। ये मत सोचिए कि दादा दादी की बहुत उम्र हो गई, जिंदगी निकल गई, अब कोई मतलब नहीं है। उन्हीं से ज़्यादा मतलब है, क्योंकि दादा दादी जो 70 साल के ऊपर हैं, घर संवारने में, घर बिगाड़ने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है दादा दादी का। बूढ़े सास ससुर अरे पूरा एटम बम होते हैं। तुम महाशिवरात्रि में बोलते हो बम बम और वो बोलते हैं एटम बम। इन बूढ़ों को भी संभालना जरूरी है, ताकि ये लोग बहुओं से प्रेम करें, सभी बेटों पर कृपा रखें, अपने पोतों पर दया रखें। और खाट पर पड़ा हो व्यक्ति उठ न पाता, उसके कान में ईयरफोन लगाकर उसके खाट के पास में छोटा साउंड रख करके, स्पीकर रख करके उसको प्रवचन सुनाइए। फिर वो खाट पर पड़े पड़े मुस्कुराता रहेगा, क्योंकि प्रवचन से ज्ञान होता है और ज्ञान से समाधान होता है और समाधान से मन प्रसन्न होता है। इसलिए बड़े बुजुर्गों को खूब सत्संग सुनना चाहिए। हम सेवक परिवार समेता, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। इस परिवार को अपना मत मानो। ये धन दौलत, ये दुकान मकान कंपनी फैक्ट्री, इसको अपना मत मानो। स्वयं को ये समझो कि मैं इसका प्रबंधक हूँ, मैनेजर हूँ, मैनेजमेंट अरेंजमेंट करता हूँ। ये सब तो हमारे इष्ट देव का है, मेरा नहीं है। इसको मुझे सही ढंग से संचालित करना है। ये धन भी मेरा नहीं है, धन उन्हीं का है। ये तो उन्होंने मेरी व्यवस्थाओं के लिए दिया है, इसका प्रयोग करूंगा, संभाल कर रखूंगा। धन दारू पीने के लिए नहीं मिला है, ये धन जुआ खेलने के लिए नहीं मिला है, ये टाइम ताश खेलने के लिए नहीं मिला है। कितने 60 साल की उम्र वालों को मैंने ताश खेलते देखा है। ताश खेलते और तम्बाकू खाते और पास में ही तम्बाकू की डिबिया रखते हैं और 8-10 बूढ़े बैठते हैं ताश खेल रहे। नवयुवक इनसे क्या शिक्षा लेंगे जब उनके बेटे देखते हैं कि मेरे बाप का ये हाल है। उनकी पत्नी देखती है कि पति देव 60-70 साल के हो गए, अभी ताश के पत्ते ही फेंक रहे हैं। बूढ़ा तो हो गया, फिर इसको अकल कब आएगी। पत्नियां बहुत मर्यादा रखती है, कहती नहीं कुछ है, बहुत सहती है, पर कभी कभी जोश आ जाता है तो बोल देती है तुम पक्के मूर्ख हो। तो पति को दुख लग जाता है कि ये बात शुरू में बोलना चाहिए था। तो पत्नी मन मन में सोचती है शुरू में कच्चे मूर्ख थे, अब धीरे धीरे पक्के होने में 60 साल लगे, अभी तक सुधरे ही नहीं। कोई नशा व्यसन मत करो। जो तुम्हारी पत्नी बनी है बहुत आस लेकर आई है मायका छोड़कर कि मैं ससुराल जा रही हूं। मैंने कई स्त्रियों को देखा, 40 साल उम्र हो गई, 3-4 बच्चों की माँ है, फिर भी वे कहती हैं गुरुदेव सन 2001 में मेरा विवाह हुआ था, शादी हुई थी। उस शादी का दिन याद करती है, विवाह का प्रथम दिन याद करती है। 3-4 बच्चों की माँ है और वो दिन याद करके खुश हो जाती है। लेकिन जब वे 20 साल के बाद वाला दिन याद करती है पूरा दुख में डूब जाती है कि कहाँ फंस गए इस पीड़ा में। गजब हो गया। साहिब बंदगी बोलो, आपकी गलती आपके पूरे परिवार को दुख देती है। परिवार का एक सदस्य भूल करता है
लेकिन उसकी भूल को पूरा परिवार भोगता है। बड़ों की जब गलत कलम चलती है तो सैकड़ों की गर्दनें कलम हो जाती है, और बड़ों का एक कदम जब सही पड़ता है तो करोड़ों के कदम सही राह पर चल पड़ते हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, आप कोई साधारण नहीं हो। आप अपने को बेकार मत समझिए। आप ये मत सोचिए कि मैं कुछ नहीं हूं। नहीं, आप बहुत कुछ हो। आप ही तो सब कुछ हो। आप ही तो संसार हो। आप ही तो दुनिया हो। आप ही तो घर हो। आप ही तो शहर हो, और आप ही तो दुनिया की लहर हो। आप क्या नहीं हो। आप संभल जाओगे तो पूरी दुनिया संभल जाएगी, पूरा शहर संभल जाएगा। जब किसी व्यक्ति का विवाह होता है तो जो स्त्री का पति बनता है, पत्नी को पता नहीं, पति को पता है कितनी खुशी होती है, बहुत खुश होता है। लेकिन धीरे धीरे वर्ष बीतता है, खुशी कम हो जाती है। बच्चों का जन्म होता और खुशी कम होती है। 10 साल के बाद ऐसी दशा हो जाती है कि जिंदा में ही 10वां करने लायक हो जाते हैं। इस बदहाली को प्राप्त हो गए। इस घर को स्वर्ग बनाने की जिम्मेदारी आपकी है। ये आपका छोटा सा घर फ्लैट में हो, चाहे ग्राउंड फ्लोर में हो, और चाहे गांव में हो, आपका घर है। और वो घर कैसे स्वर्ग बनेगा? 4 काम करना पड़ेगा। दान प्रसंगो मधुरा च वाणी देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणश्च। दान करना सीखो। अभी एक सज्जन आए थे, हमारा निवास जहाँ पर है, मुझे नाम नहीं मालूम कहाँ निवास है, कोई बता सकता? लापता। तो उन्होंने एक पॉलीथीन में कुछ दक्षिणा दिया। बोले रोज गुरु का ध्यान करता हूँ, गुरु की पूजा करता हूँ, और रोज श्रद्धा अनुसार दक्षिणा रखता हूँ। आज दर्शन करने आया तो आपकी जमा हुई दक्षिणा भी ले आया हूँ। ये संभालो, अपना धन दौलत परमार्थ में लगा देना। उस व्यक्ति को खुशी है। आपका थोड़ा सा धन धर्म के कार्यों में भी लगना चाहिए। आपका शरीर धर्म के कार्यों की दौड़ धूप में लगना चाहिए। आपका मन धार्मिक कार्यों के मनन चिंतन में लगना चाहिए, और आपकी वाणी धर्म के प्रचार में लगनी चाहिए। अभी एक यहाँ कथाकार बैठे थे, कह रहे थे कभी आध्यात्मिक क्षेत्र में मेरी सेवा की जरूरत पड़े, गुरुदेव याद करना, वाणी से आपकी सेवा करूंगा। मधुरा च वाणी, और जिसकी वाणी मधुर है उसके घर में स्वर्ग बनता है। कितने घरों में सासू बहुओं में ऐसा रिश्ता है जैसे सांप और न्योला में रिश्ता है। दोनों एक दूसरे को देखते ही फुफकारती है। अब दोनों के बीच में ससुर और पति की दुर्दशा है। वो दोनों फुफकार कर डसती हैं तो अपने बहू तो ससुर को डस लेती है और सासू अपने पति को डस लेती है, और दोनों का जहर वो बूढ़ा आदमी सब बचा ले जाता है। दोनों सोचती हैं सासू बहू कि ये मरता क्यों नहीं है, जरा हमारा विनाशी क्यों।
इतना इसको हम लोग कहते सुनते हैं, सब पी जाता है। उसको भी ज़्यादा मत सताइए, टेंशन मत दीजिए। टेंशन किसी को यदि देते हो तो इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। किसी की जमीन को हड़प लेना, किसी का पैसा लेकर मार देना, और किसी की कन्या के विवाह में बाधा डाल देना, किसी के सिस्टर के विवाह में रोक टोक लगा देना। किसी व्यक्ति को यदि आपने टेंशन दिया है तो आपको शांति कभी नहीं मिलेगी। शांति उन्हें मिलती है जो दूसरों को प्रसन्नता बांटते हैं, वे बिना कुछ किए शांत और प्रसन्न रहते हैं। जो दूसरों को टेंशन में ढकेलते हैं वे कभी शांति नहीं पाते। साहिब बंदगी बोलिए। प्रेम बहुत बड़ा गुण है। कबीर साहब से किसी ने पूछा सभी गुणों में प्रधान गुण क्या है, तो कबीर साहब कहते हैं 2.5 अक्षर प्रेम का। सुदामा और कृष्ण के बीच में क्या था? प्रेम ही तो था। वो गया से पत्रकार आए, खड़े हो, पार्षद जी हैं, पार्षद गया में रहते हैं। इनके और हमारे बीच में क्या है? प्रेम ही तो है। 2-3 महीने से प्रवचन सुनते थे, प्रेम की डोरी में खींच कर आ गए। अब ये खींच के आया, मैं भी खींच के जाऊंगा वहाँ। खींचा खींची का जीवन ही है। हम तुमको खींचें, तुम हमको खींचो, जो पहले खींच ले खींच ले। यहाँ संतोष कुमार जी बांक गांव से बैठे, रोहितास जिला से, ये वहाँ से खींच के आए। इनकी पत्नी खड़ी हो जा, कहाँ है? ये देखो, क्या नाम है उसका? सुनीता, संगीता देवी। इनके गांव में खींच के जा चुका हूँ। 1 घंटे की पत्र। आप लेक्चरर है, इंग्लिश के लेक्चरर। इनके साथ दूसरे भी लेक्चरर आए, खड़े हो जाओ। लेक्चरर, मैं सोचता हूँ 100-200 लेक्चरर इकट्ठे हों, अच्छा है। लेक्चरर ही लेक्चर दे, हमारा लेक्चर बंद होना चाहिए। बैठिए, आशीर्वाद है। शिव शंकर जी रोहितास जिले से आए, बड़ा शानदार प्रोग्राम किया था। 14 लाख रुपए खर्च किया था, बड़ा प्रोग्राम किया था रोहितास में। वहाँ से खींच के आए, प्रेम में ही तो खींच के आए। और कौन खींचा है? खुशबू रानी, ये भी खींच के आई है बनारस से, खड़ी हो। भाई बहन दोनों खींच के चले आए। खुशबू रानी बहुत अच्छा है। अरविंद कुमार और श्यामा देवी, खड़े हो जाओ। ये भी देखो खींच करके आए, इधर खड़े उधर खड़े। कौन जिले से आए? सिवान जिले से आए, बैठो। प्रेम खींच कर पास में लाता है, द्वेष धक्का मार करके दूर कर देता है। याद रखना, जिसके पास में इतना प्रेम है कि उसके पास इंसान खींच कर आ सकता है, तो उसी प्रेम की ताकत से एक दिन भगवान भी खींच कर आ सकता है। भगवान भी खींच कर आ सकता है, गुरुदेव भी खींच कर आ सकते हैं। राम अनेक ठाकुर, लल्लन कुमार, साईं बाबा चैरिटेबल ट्रस्ट के सदस्यों का प्रेम, सोनी देवी का प्रेम, उस प्रेम में हम खींच कर आ गए। और 25 संतों को भी साथ में खींच लाए। प्रेम खींचता है। कृष्ण की परिभाषा का यदि आप वर्णन करो तो कृष्ण की परिभाषा इतनी ही है, जिनका रूप और स्वरूप प्रेममय है, उन्हीं का नाम कृष्ण भगवान है। उन्हीं का नाम कृष्ण भगवान है। भगवान कोई ऐसे नहीं बनता है, प्रेम भगवान बना देता है। प्रेम ते प्रकट होई भगवाना। देखो कितनी बड़ी बात कही गई है। प्रेम से भगवान प्रकट हो जाते हैं, तो इंसान क्यों नहीं प्रकट होगा? आपके घर में प्रेम बढ़ना चाहिए।
और प्रेम कैसे बढ़ता है? विवेक जागृत होता है, मन में संतोष, चित्त में ज्ञान, जीवन में सद्गुण, आचरण में सदाचरण, स्वभाव में प्रसन्नता, सरलता। ये मनुष्य के घर को प्रेम का मंदिर बना देते हैं। सभ्यता, शालीनता से भी अपने जीवन को विभूषित करो। जहां बैठो ऐसे बैठो कि लगे कि ध्रुव और प्रहलाद बैठे हुए ध्यान कर रहे हैं। रास्ते में चलो तो ऐसे चलो जैसे लगना चाहिए राम भगवान और कृष्ण भगवान जा रहे हैं, सीता जी जा रही है। चाल भी ऐसी है तुम्हारी, लगता है सुपर्णखा जा रही है। हाँ, रावण जैसी चाल चलते हो, धमक धमक के। चाल में भी राम का प्रभाव दिखना चाहिए। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। गा दो, बहुत देर हो गई है। क्या देर हुई है? गाया नहीं हूं, गाने में देर हुई और कुछ नहीं। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। सुख करता बन के दुख हरता बन के चले आना, गुरु जी चले आना। सुख करता बन के दुख हरता बन के चले आना, गुरु जी चले आना। सुख करता बन के दुख हरता बन के चले आना, गुरु जी चले आना। तुम्हें राम रूप में आना, तुम्हें राम रूप में आना। सीता साथ ले ताली बजाते हुए, धन मधुर मधुर गाते हुए, के मंद मंद मुस्काते हुए, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम क्षमा रूप में आना, तुम क्षमा रूप, क्षमा मेरा गुरु का नाम है क्षमा। तुम क्षमा रूप में आना। बुद्धि साथ लेके शुद्धि साथ लेके सफलता, बुद्धि और शुद्धि, प्रभु जी चले आना। बुद्धि साथ लेके शुद्धि साथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम कबीर रूप में आना, तुम कबीर रूप में आना। भक्ति साथ लेके शक्ति साथ लेके
के चले आना, प्रभु जी चले आना। भक्ति साथ लेके, शक्ति साथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। सुख करता बन के, दुख हरता बन के चले आना, गुरु जी चले आना। सुख करता बन के, दुख हरता बन के चले आना, गुरु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। सभी गुणों का राजा प्रेम गुण है। प्रेमवा में भोले भगवान हो शिवरी के घर में। प्रेम की शक्ति से भगवान श्री राम शिवरी की कुटिया में गए थे। प्रेम की शक्ति कृष्ण भगवान को विदुर जी की कुटिया में खींच कर ले जाती है। साग और भाजी खाकर कृष्ण हंसते हैं। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। कबीर कहते हैं वह पंडित है, विद्वान है, महान है, ज्ञानी है, जो प्रेम को समझता है। परिवार में भी प्रेम को समझो ही। प्रेम करना और दूसरे के प्रेम को समझना और दूसरे के प्रेम को मूल्य देना। महात्मा बुद्ध ने कहा है कि प्रेम आंखों से नहीं देखता है, प्रेम किसी को देखता है, हृदय से देखता है। कोई मेरी आंखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। हर पुत्र को, हर पुत्री को कभी कभी अपने माँ बाप की आंखों को देखना चाहिए। उनकी आंखों में क्या है? तुम्हारे प्रति प्रेम भरा हुआ है। माँ बाप स्वयं भले ही साधारण सामान को यूज कर ले, लेकिन अपने बेटे और बेटी के प्रेम में उसके लिए किसी न किसी तरह से इंतजाम करते हैं। ये अच्छी व्यवस्था है। इसलिए बेटियों को चाहिए कि माँ बाप को कभी धोखा न दें। बेटों को चाहिए कि माँ बाप को कभी अतिरिक्त भार न दें। जवानी में प्रवेश करते ही माँ बाप को हल्का कर दीजिए। एक बालक कनाडा में पढ़ने के लिए गया तो उसके पिताजी और उसकी माँ मेरे से चर्चा कर रहे थे कि बहुत खर्चा है, पूरा उतनी सामर्थ्य मुझ में नहीं है जितना खर्चा है। 1 साल बाद फिर मिले, उनके आंखों में आंसू भर गए। मैंने कहा क्या हुआ? बोले बेटा पढ़ भी रहा है और कमा भी रहा है, अब मेरा भार कम हो गया है। इस साल फोन आया तो उन्होंने बताया कि अब बेटा गुरुदेव
6,000 रुपये इंडियन प्रति घंटा कमा रहा है। ओवर ड्यूटी करता है तो 30,000 प्रति घंटा कमा रहा है। 30,000। और सोचिए 8 घंटे 15 घंटे ड्यूटी कर दे, कितना पैसा हो गया? 5-6 लाख डेली। तो हंस रहे थे और कह रहे थे अब मेरे ऊपर भार नहीं है, बल्कि मेरी जिंदगी बेटे के कारण त्योहार बन गई है। बेटा बड़ा होनहार है। जब बेटा होनहार होता है तो माँ बाप के लिए रोज घर में त्योहार होता है, त्योहार होता है। होनहार पुत्र बनो। होनहार पुत्र कैसे बनोगे? नंबर 1, माता पिता की आज्ञा का पालन करो। नंबर 2, पढ़ने में मन लगाओ। नंबर 3, गेम मत खेलो। नंबर 4, क्रिकेट में टाइम बर्बाद मत करो। नंबर 5, कोई बुराई मत सीखो, नशा मत करो। नंबर 6, थोड़ा सत्संग भी सुनो। माता पिता का सम्मान भी करो। माता पिता के दैनिक कार्यों में हाथ भी बटाओ। नंबर 7, प्रसन्न रहो, गुस्सा न हुआ करो, मुंह न फुलाया करो। नाराज होकर सुबह भोजन नहीं खाते हो, माँ बाप को नरक बनाते हो। दौड़ के खा लिया करो, नाराज ना हो। माँ बाप कभी थप्पड़ मार दें तो समझ लेना ये रसगुल्ला मिला है, इसको खा लोगे जिंदगी धन्य हो जाएगी। माँ बाप का अनुशासन, गुरु का अनुशासन पुत्र और पुत्री और शिष्य को महान बना देता है। अनुशासन विहीन शिष्य शिष्य के बजाय शत्रु बन जाता है। अनुशासन विहीन पुत्री और पुत्र ऐसी जिंदगी अपनी जीते हैं जितना दुख शत्रु नहीं दे सकता है, उससे ज्यादा दुख पुत्री और पुत्र देते हैं। इसलिए अनुशासन में रहना सीखो, नियम से चलना सीखो, माँ बाप के सामने झुकना सीखो और गुरु के ज्ञान को सुनना सीखो। अपनी जिंदगी को होनहार बनाओ, जिससे कि जहाँ जाओ वहाँ त्योहार और बाहर आना चाहिए, त्योहार और बाहर आना चाहिए। कितने शिष्य इतने महान होते हैं, गुरु के पास में शिष्य बनते हैं, गुरु को बड़ी खुशी होती है। कितने पुत्र और पुत्री इतने होनहार हैं, माता पिता उनको देख देख करके गदगद होते हैं कि 2-4 साल में तो महान बन जाएगा मेरा बेटा। बड़ी आशा रहती है। इसलिए कहा गया है कि आशा ही जीवन है, आशा ही जीवन है। हर व्यक्ति को किसी न किसी से कुछ न कुछ आशा तो रहती है। जब नेता मुख्यमंत्री बनता है तुमको आशा रहती है ये पटना की जाम खत्म हो जाएगी और ब्रिज बन जाएगा। आशा रहती है कि नदी में पुल बन जाएगा। आशा रहती है 8 लेन बनेगी। बने न बने, जो लेन बनी वो भी उखड़ जाए अलग बात है, लेकिन आशा रहती है। और नेताओं को भी आशा रहती है कि इस बार वोट टोटल हमको मिलेगा, 90% मैं पाऊंगा। उनको भी आशा है। कोई नेता ऐसा नहीं जो आशाहीन हो, सब आशा लेकर बैठे। जनता से हाथ जोड़ते, पांव छूते हैं। भाई मने, दादा मने, बुआ मने, सब कुछ रिश्ता बनाते हैं। बस वोट दे दो, वोट दो, बस सब काम हो गया। माँ बाप को भी आशा रहती है, पुत्र पुत्री को भी आशा है माँ बाप से। किसी के माँ बाप बनो, शराबी मत बनो, जुआरी मत बनो, लवारी मत बनो, टाइम पास मत करो, उन्नति करो। अपने बच्चों के भविष्य के निर्माण की जिम्मेदारी आपके हाथों में है। खाना पीना सोना भोगना ये केवल काम आपका नहीं है, बच्चे के भविष्य को बनाना भी आपका काम है। इसलिए याद रखना, बच्चे को चरित्रवान भी बनाइए, संस्कार भी दीजिए और साथ साथ में ऊंची शिक्षा प्रदान कीजिए, ताकि आपका बच्चा होनहार बने और आपके घर में बाहर आ जाए। नीले में जो श्यामा रंग
प्रभुवर तुम्हार है। नीले में जो श्यामा रंग प्रभुवर तुम्हार है। प्रभुवर को मन में रख ले मिलता बहार है। नीले में जो श्यामा रंग प्रभुवर तुम्हारे है। प्रभुवर को मन में रख ले मिलता बहार है। योगी अति लोग जिनका करते गुणगान है। ऋषि मुनि लोग जिनका करते नित्य ध्यान है। योगी अति लोग जिनका करते गुणगान है। ऋषि मुनि लोग जिनका धरते नित्य ध्यान है। ऐसा सुख दाता जग में, ऐसा सुख दाता जग में गुरुवर हमार है। गुरुवर को मन में रख ले मिलता बहार है। जोर से गुरुवर को मन में रख ले मिलता बहार है। मिलता बहार है, आता त्योहार है। मिलता बहार है, आता त्योहार है। प्रभुवर को मन में रख ले आशीर्वाद बहार है। प्रभुवर को मन में रख ले मिलता बहार है। गीध अजामिल जैसी पदवी तो पाएगा। गीध अजामिल जैसी पदवी तो पाएगा। दुनिया में नाम तेरा अमर हो जाएगा। गुनगुनाइए। दुनिया में नाम तेरा अमर हो जाएगा। दुनिया में नाम तेरा अमर हो जाएगा। दुनिया में नाम तेरा अमर हो जाएगा। लीला है न्यारी गुरु की महिमा अपार है। लीला है न्यारी गुरु की महिमा अपार है। महिमा अपार है, मिलता बहार है। महिमा अपार है, मिलता बहार है। प्रभुवर को मन में रख ले, आता त्योहार है। प्रभुवर को मन में जय हो साईं बाबा की, आता जय हो कबीर त्योहार है। आता त्योहार है, मिलता बहार है। आता त्योहार है, मिलता बहार है। प्रभुवर को मन में रख ले, गुरुवर को दिल में रख ले। आता बहार है, गुरुवर को मन में रख ले। गाइए, मस्त होकर गाइए। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। व्यास गादी समस्तीपुर से आए हुए परम भक्त संतोष कुमार राय खड़े पड़े, उन्हें आशीर्वाद दे रहे, ताली बजाते। अनिल कुमार राय, डॉक्टर अरुण सिंह, वाह, धन्य हो, धन्य हो। बड़ा बाबू सूरदास, दासिन देवी, लगता है समस्तीपुर भी कभी जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से भी बहुत लोग आए।
दरभंगा के एडवोकेट शास्त्री जी ने भी खड़े हो आमंत्रित किया है दरभंगा। नाम बताइए। श्री अखिलेश कुमार। श्री अखिलेश कुमार शास्त्री भी हैं, एडवोकेट भी हैं, भक्त भी हैं, सत्संगी भी हैं। ताली बजा के सम्मान करो। साहिब बंधु आयुष कुमार सिंह के यहाँ आज पधरौनी भी है 6:30 बजे से 7:30 बजे तक। पिता पुत्र सब खड़े हो जाएंगे। इनके यहाँ 1 घंटा के लिए गुरुदेव जाएंगे आज 6:30 बजे शाम को। ताली बजा दो इनके लिए। ये हमारे तपोभूमि आश्रम भी जा चुके हैं, धन्य हो। बैठो। श्री मिथिलेश मुखिया जी कहाँ हैं? तैयारी करने चले गए और बोल के गए हैं कि गुरुदेव को 14,000 दक्षिणा दूंगा, क्योंकि राम का 14 साल वनवास हुआ था तो 14,000 दूंगा। 14 साल गुरुदेव भी वनवास करेंगे। गुरुदेव को जो तुम दक्षिणा देते हो, दान देते हो, इस दान को गुरुदेव कुंभ मेला के भंडारा में खर्च करते हैं, जिसमें लाखों तीर्थयात्री भोजन प्रसाद ग्रहण करते हैं, उनके बिस्तर के इंतजाम में खर्च करते हैं। और इस आपके दान को गुरुदेव जी के आश्रम पर भी भंडारा चलता है। छत्तीसगढ़ आश्रम, राजस्थान आश्रम, यूपी आश्रम रोज भंडारा चलता है, वहाँ खर्च करते हैं। और आपके द्वारा दिए हुए दान को गुरुदेव के आश्रम पर गौशाला चलती है, उसमें भी खर्च किया जाता है। आपके दान को गुरुदेव के साथ में 60 संत ब्रह्मचारी हैं और इनकी सेवा में भी खर्च होता है। ये ब्रह्मचारी खड़े हैं, देखो ये कैमरे के पास खड़े, उधर बैठे हैं, इधर बैठे हैं। और आपका दान, आप जो हमें दान देते हो, टीवी चैनल की फीस में खर्च किया जाता है, जिससे पूरे विश्व के करोड़ों लोग सत्संग सुनते हैं और उनका कल्याण होता है, वहाँ खर्च किया जाता है। इसमें ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने टीवी में गुरुदेव को देखा है और मोबाइल में भी देखा है? दोनों हाथ उठाकर बताओ। ताली बजा दो जो। ये टीवी का शुल्क 25 लाख रुपये प्रति वर्ष का जाता है। 25 लाख। तुम सोचते हो मैं गुरु जी को दान देता हूँ, मैं तुम्हारा दान टीवी चैनल में देता हूँ, वहाँ से तुमको ज्ञान मिलता है, सुनते हो घर बैठे। क्योंकि मेरे पास में पर्सनल कोई ज़्यादा खर्चा नहीं, क्योंकि मेरे पास कोई परिवार ही नहीं है। नहीं मतलब हमने बनाया ही नहीं, शुरू से ही संत बन गए, ब्रह्मचारी हो गए और परिवार से कोई कांटेक्ट नहीं, बस केवल अकेला जीवन है। और जीना भी है, पूरे संसार को मैंने अपना परिवार मान लिया कि पूरा संसार ही मेरा परिवार। सबके लिए सत्संग सुनाता हूँ। 11-12 मार्च यहाँ सुनाऊंगा, 14-15 मार्च को सुपौल में चला जाऊंगा, फिर वहाँ से अररिया, फिर पूर्णिया, फिर भागलपुर, फिर दुमका, झारखंड, ऐसे ऐसे पूरे देश में जा जाकर सत्संग सुनाता हूँ।
संत का जीवन पूरे संसार के लिए होना चाहिए। संत को आलसी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अपनी प्रखर वाणी के द्वारा संसार के दुखियारे जीवों का दुख दूर करना चाहिए। इस संसार में दुख बहुत है। संत न होते जगत में जरी मरता संसार, आग जो लगी आकाश में झरझर गिरे अंगार। सत्संग का ज्ञान जीवन जीने की सामर्थ्य पैदा करता है। सहन शक्ति आ जाती है, जिंदगी परिवर्तन हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा है, शांति कैसे मिलेगी? कृष्ण कहते, अर्जुन अपने अंदर श्रद्धा पैदा करो। साईं बाबा कहते हैं, श्रद्धा और सब्र, सबूरी यानी सब्र यानी संतोष भी पैदा करो। जिसके पास में श्रद्धा है और संतोष भी है, उसके पास सुख ही सुख है, कोई दुख नहीं है। और ज्ञान जब प्राप्त होता है, आपका मन आपके वश में हो जाता है। भोजन चबा चबा कर खाया करो और थोड़ा कम भोजन खाया करो। इससे भी आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, शांति मिलेगी। गम खाना भी सीखो। ज्ञान कहता है कि अभिमान को दूर करो, गम खा लो। दूसरों को सम्मान देना भी ज्ञान है। सह लेना ज्ञान है। विनम्र रहना ज्ञान है। सरल स्वभाव होना ज्ञान की पहचान है। साफ सुथरा पवित्र जिंदगी जीना ज्ञान की परख है। और संतोष रखना भी ज्ञान की पहचान है। अपने घर की सफाई भी अच्छी तरह से रखो। अपने आप को पहचानना आत्मज्ञान है। मैं कौन हूं? ये शरीर नाशवान है। आज जितने शरीर ये दिख रहे हैं, चलते फिरते, खेलते कूदते, बैठे बोलते चालते, ये सब एक दिन मृत्यु को प्राप्त होंगे। लेकिन फिर भी एक ऐसा तत्व है जिसकी मृत्यु नहीं होती। वो कौन सा तत्व है? वही तत्व है जो कभी मरता नहीं, जन्मता नहीं। न बच्चा होता है, न जवान, न बूढ़ा, न बीमार होता है। वह तत्व कोई और नहीं है, वह तत्व तुम ही हो। उसी तत्व का नाम आत्मा है। उसी को जीवात्मा कहा जाता है। तुम जीवात्मा। शरीर तो ऊपर का कवर है। जैसे तुम पैंट शर्ट पहने हो, ये महिलाएं साड़ी सलवार पहने। कोई महिला साड़ी सलवार नहीं है, महिला साड़ी सलवार पहने है। ये आत्मा शरीर नहीं है। ये शरीर तो ऊपर कपड़े की तरह ओढ़ा गया है। और आत्मा का स्वरूप अजर अमर अविनाशी है। नैनम छिंदंत शस्त्राणि नैनम दहत पावका, न चैनम क्लेदंत्यापो न शोष्यत मारुका। जिसको आग जला नहीं सकती, शस्त्र काट नहीं सकते, पानी भिगा नहीं सकता, हवा सुखा नहीं सकती, जिसको कोई मार नहीं सकता, जिसको कोई पैदा नहीं कर सकता है, और जिसमें कोई बीमारी नहीं आती है, और जो कभी दुखी सुखी नहीं होता है, हर शोक से पार है, अजर अमर अविनाशी है, उस परम तत्व का नाम आत्मा है। वही तुम हो। अपने आप को पहचानो। इस संसार में इतना दुखी क्यों होते? कस्तूरी कुंडल विषय मृग ढूंढे बनवाए, ऐसे घटघट राम है दुनिया जाने नाई। ज्यों तिल माही तेल है, चकमक माही आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। घट घट में वह साईं रमता, कटुक वचन मत बोल रहे। एक बार की कथा है। महाराष्ट्र के संत एक नाथ रामेश्वरम नाथ की यात्रा पर जा रहे थे। उनके साथ में संतों की टोली थी। बहुत संत थे।
गंगा जल लेकर जा रहे थे कि रामेश्वरम नाथ में पहुंचेंगे, भगवान को गंगा जल चढ़ाएंगे। रामेश्वरम नाथ पहुंचने से पहले सड़क किनारे एक गधा प्यास से तड़पता हुआ छटपटा रहा था, पड़ा था। संत एकनाथ को दया आ गई। उन्होंने जो सुराही में गंगा जल भरा था उस गधे को पिला दिया। तो उनकी टोली के जो संत थे वे सब नाराज हो गए और संत एकनाथ पर टूट पड़े कि तुम बहुत अज्ञानी हो, जो भगवान के लिए गंगा जल लेकर जा रहे थे गधे को पिला दिया। तो संत एकनाथ ने कहा कि भगवान को पिलाने वाले तो हजारों लाखों लोग हैं, लेकिन इस गधे को पिलाने वाला केवल संत एकनाथ है। हमने गधे को पिला दिया। जब रामेश्वरम नाथ के मंदिर में पहुंचे, सबने गंगा जल चढ़ाया। जब संत एकनाथ पहुंचे तो उनके हाथ में खाली सुराही थी, सुराही लेकर गए। तो कहते हैं आकाशवाणी होती है कि संत एकनाथ, तुमको तो मैंने दर्शन गधे के रूप में रास्ते में ही दे दिया था और तुम्हारा पूरा गंगा जल में पी लिया था। तुम यहाँ ना आते तो भी कोई बात नहीं थी, आ गए तो अच्छा है, लेकिन तुम्हारी सेवा वहीं स्वीकार हो गई थी। रामेश्वरम नाथ का दर्शन, तुम ये मत समझना कि दुर्गा देवी का दर्शन केवल दुर्गा में ही होता है। आप अपनी वाइफ में भी दुर्गा का दर्शन कर सकते हो, माँ में दुर्गा का दर्शन कर सकते हो, अपने सासू में दुर्गा का दर्शन कर सकते हो। घट घट में वह साईं रमता है। इंसान की सेवा भगवान की सेवा है। आज ये साईं बाबा ट्रस्ट चैरिटेबल मंदिर में कितनी सेवा हो रही है। यहाँ भंडारा भी चलता रहता है और यहाँ गरीबों की सेवा भी होती है। ये पहला ट्रस्ट ऐसा है जहाँ लिखा है गरीब चैरिटेबल ट्रस्ट। नहीं, लोग गरीब नाम नहीं लिखते, गरीबों का सेंटर है। और इस मंदिर में दर्शन करने की सरलता भी बहुत है, चौराहे के पास है। और मैं तो कहूँगा दर्शन किया करो, अब खाली हाथ नहीं, अधिक से अधिक दान भी किया करो। उसी दान के प्रभाव से आज हम जैसे संत पटना में सत्संग सुनाने आए हैं, पटना में सत्संग सुनाने आए। ये मंदिर की व्यवस्थापक, प्रबंधक, संयोजक वही लोग सत्संग करा रहे हैं। देखो मंदिर के कार्यकर्ता ब्लैक कलर की बनियान पहनकर, पैंट पहनकर अलर्ट सेवा में घूम रहे हैं। 2-2.5 घंटे से खड़े हैं। इनको भी व्यास गादी धन्यवाद देती है, शुभकामना करती है कि आप महान हो, आपने बहुत सेवा किया है। बच्चों को कंट्रोल करते हैं, सबको बिठाते हैं, कोई अव्यवस्था न होने पाए इसका ध्यान रखते हैं। पुलिस जवानों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, जो पुलिस जवान हमारे ये PRO साहब देखो 2 घंटे से सेवा दत्तचित्त होकर कर रहे हैं। कमांडो को भी धन्यवाद देता हूँ। और आप लोग आए हैं इतनी दूर से, कितना थक गए होंगे, कहीं बस में बैठे होंगे, कहीं ट्रेन में बैठे होंगे। कोई अपनी गाड़ी से आया है, कोई पराई गाड़ी से आया है, कोई ऑटो वाला भी ठग लेता है, तब भी मुस्करा देते हो, चलो कोई बात नहीं, गुरुजी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। कोई ऑटो वाला ऐसा मिल जाता है, बोलता मैं भी उनका भक्त हूँ, तो तुम और खुश हो जाते हो। क्योंकि बहुत से ड्राइवर भी गुरु के भक्त हैं, उनको भी मेरी शुभकामना है। आपके हाथ में पर्चे दिए जा रहे हैं। उज्जैन में बहुत सुंदर भव्य आश्रम बनने जा रहा है, जिसके योगदान के लिए बहुत से भक्तों ने अपना अनुदान दिया है। जिन्होंने अनुदान दिया है वही लोग जरा हाथ ऊंचा करके बता दें, जिनका उज्जैन आश्रम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 बहुत योगदान है। हरिद्वार में कुंभ मेला होने जा रहा है, उस भंडारा के लिए भी योगदान दे रहे लोग। प्रयास चल रहा है, वहाँ परमिशन लिया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के कारण अभी सरकार परमिशन नहीं दे रही है, शायद दे देगी थोड़े दिन के बाद तो हो जाएगा, और नहीं देगी तो आपके कुंभ मेले का भंडारा आश्रम पे भंडारा हो जाएगा, वो भी कुंभ मेला से कम नहीं है।
बहुत बड़ा कार्यक्रम आश्रम पर कर देंगे, कुंभ जैसा, और आपका जीवन मंगलमय हो। आप भवन बनाते हो अपना, लेकिन आपका भवन, अगर गुरुदेव की वाणी वहाँ गूंज रही है तो आपका भवन मंगल भवन बनेगा। और जहाँ मंगल भवन होता है वहाँ लक्ष्मी आती है और लक्ष्य पूरे होते हैं और जीवन सुखी हो जाता है। साहिब बंदगी बोलो। हमारे महान जिनका नाम लूँगा व्यास गादी पे आ जाना, उनके लिए आप ताली बजा देना। श्री संतोष कुमार, श्रीमती संगीता देवी, बांक, रोहिता, सासाराम, आपने 51,000 की राशि उज्जैन आश्रम के निर्माण हेतु, 51,000 की राशि प्रयागराज के भंडारा हेतु प्रदान किया। आपको व्यास गादी सम्मानित करती है। जयमंगल सिंह, शिव कुमारी मौर्य, बजरंगी सिंह मौर्य की पुण्य स्मृति में गाजीपुर से आपने 11,000 की राशि उज्जैन आश्रम के लिए। श्रीमती शिव कुमारी मौर्य, गाजीपुर, जयमंगल सिंह मौर्य, दिलदार नगर, आपकी ओर से, ये बिहार से ही है, हरिद्वार भंडारा के लिए 5100 की राशि। आते जाइए। स्वामीनाथ, श्रीमती शांति देवी यादव, 3100 की राशि गुरु सेवा के लिए। वाह, मेरे लिए भी खाता खोला है। 2400 गौ सेवा के लिए शिव कुमारी मौर्य, गाजीपुर, दिलदार नगर, जयमंगल की स्मृति में। हरिश्चंद्र हरि कमलेश्वरी, मुंगेर जिला से जामालपुर, आपकी ओर से 1100 की राशि। आते जाइए। विजय शंकर नीलम मिश्रा, गुप्तदान, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से। चंदन कुमार, इंदु देवी, गुप्तदान, भोजपुर, आरा जिले से। आप अपनी राष्ट्रीय सम्मान पत्र यहाँ से ले जाएं। एक बार जोरदार दानियों के लिए ताली बजा दें। दोनों तरफ कार्यालय खुला हुआ है। आज महाशिवरात्रि का महापर्व है। आज कम से कम 20 भक्तों ने गुरु मंत्र भी लिया है, गुरु बनाया है और गुरु बना करके अपने जीवन को धन्य किया है। ताली बजा दो इनके लिए। ये हैं हमारे संतोष कुमार। आप उधर आ जाओ पीछे। एक माला पहना देता हूँ, क्योंकि जो माल खर्च करता तो माला पहना देना। साहिब बंदगी। तुम्हें देख कर के, ये हैं जयमंगल सिंह। आइए, जिनको बुलाऊं आते जाओ। ये ले जाओ, इसको ले जाओ, ये है तुम्हारा। ए बाबा, इन्होंने बहुत बड़ा दान दिया है। श्रीमती शिव कुमारी, इनके 3 सम्मान पत्र हैं। टोटल 18,000 के करीब दान है। ये शिव कुमारी जी, ये शिव कुमारी जी, ये जयमंगल सिंह जी। वाह, बहुत सुंदर। लो, अपनी वाइफ को पहना दो। लो, बहुत श्रद्धा, बहुत श्रद्धा, बहुत श्रद्धा। आए, पहने रहो। उधर देखो, फोटो आ जाए। पड़ोस में आओ। शिव कुमारी, क्या नाम है? तुम्हें देख कर के एक ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता दरस दे रहा है। तुम्हें देख कर के ये ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता दरस दे रहा है। कोई मेरी आँखों को देखे तो प्रोग्राम मांग रहे हैं कि आप दे नहीं रहे, प्रोग्राम लेना। गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश। क्या हो तुम ही मेरे मंदिर, स्वामीनाथ, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता, गुरु सेवा के लिए तुम ही देवता हो, तुम ही मेरे मंदिर,
तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता। हरिश्चंद्र तुम्ही देवता हो, तुम्ही राम मेरे चंदन कुमार कन्हैया तुम्ही हो। जीवन की नैया के खेवैया तुम्ही हो, तुम्ही राम मेरे कन्हैया तुम्ही हो। विजय शंकर गुरु मंत्र लेंगे आज की नैया के खेवैया तुम्ही हो। जो गुरु मंत्र लेना चाहते हैं आज गुरु मंत्र मिलेगा। महाशिवरात्रि का पर्व है। गुरु मंत्र लेने वाले इधर सब यहाँ पर इकट्ठे होंगे इस कैमरे के पास में, उनको ट्रेनिंग मिलेगी। अभी सब बैठे रहेंगे। तुम्ही देवता। महाशिवरात्रि के पावन पर्व में महाआरती आज होगी। आरती जल्दी से तैयार कर लें और ये जो फार्म पर्चा मिला इसको भरकर नाम पता मोबाइल नंबर दोनों कार्यालयों में जमा कर सकते हैं और अपने घर में प्रवचन के पेन ड्राइव मेमोरी कार्ड रखना। 100 घंटे का प्रवचन रोज सुनना और जो प्रवचन सुना है आज इसको YouTube चैनल में पुनः सुनना जाकर के बहुत कल्याण होगा। आरती का दर्शन, आरती का शुभारंभ करें। अपने अपने स्थान पर भाव श्रद्धा से खड़े हो जाएं। श्री साईं गरीब सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के सदस्य व्यास गादी पर आकर के आरती का पुण्य प्राप्त करें। यहाँ आ जाए, हाथ जोड़ ले, ताली बजाते हुए आरती करेंगे। शिव जी का आज पूजन हो रहा है, महाअभिषेक हो रहा है। शिव जी से सीखना। सब देवताओं ने अमृत पिया था, शिव जी ने जहर पिया था। जहर पिया इसलिए महादेव कहलाए थे। घर की सुविधाओं का अमृत तो सभी ले लेते हैं, घर में अगर कोई असुविधा है उसके जहर को जो स्वीकार करे वही महादेव का भक्त कहलाता है, वही महादेव का भक्त कहलाता है। शंका मिटा कर रहे वो शंकर का भक्त है। साहिब बंदगी आरती का शुभारंभ करें। गरीब निवाज साहिब आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब आरती हो। ज्ञान आधार विवेक की बातें, ज्ञान आधार विवेक की बात, सूरत ज्योति जहाँ जाए साहिब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो। आरती करो सतगुरु साहिब की, आरती करो सतगुरु साहिब की, जहाँ तब संत समाज साहिब आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो। दरस परस गुरु चरण शरण
गुरु चरण शरण टूट गयो यम की प्यास साहेब आरती हो आरती दीन दयाल साहेब आरती हो आरती करी मुनिवान साहेब आरती हो। साहेब कबीर संतन की कृपा से साहेब कबीर संतन की कृपा आया हूँ भारत प्रकाश साहेब आरती हो आरती कर मुनिवान साहेब आरती हो आरती दीन दयाल साहेब आरती हो आरती करी मुनिवान साहेब आरती हो आरती दीन दयाल साहेब आरती हो आरती करी मुनिवान साहेब आरती हो। बोलिए सदगुरुदेव की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरुर्मूर्ति पूजा मूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अब सभी अपने अपने स्थान पर उकड़ू बैठ जाएं और पूज्य गुरुदेव को 3 बार बंदगी करें। सभी अपने अपने स्थान पर बैठें। बंदौ सन्मुख पारखी शीस भेंट धरु हाथ वचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम के साथ। साहेब बंदगी